नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हम आज फिर से आपको सत्संग की तरफ ले चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान कहते हैं कि ऐसे संत के चरण की धूल को मैं अपने ऊपर, अपने सिर पर धारण करता हूं। ऐसे संतों के चरण की धूल को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। बोले कौन से? बोले निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरम समदर्शनम। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः। हे नाथ पूयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः। पूयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः। जो निरपेक्ष है, जिन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है, जिनका मन शांत है, जिनका मन नियंत्रण में है, जो शांत है, जिन्हें किसी से बैर भाव नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जिनका हृदय वैर की आग में दहकता नहीं है। आजकल ज्यादातर लोगों का हृदय बैर की आग में दहक रहा है, जल रहा है। महाराज मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया। अरे भाई, आप आए थे तो नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। जो आपने अपने सत्कर्मों की सुगंध बिखेरी है, वही आपके साथ जाना है। 7 दिनों का समय मिला है, कर लो भाई सत्संग। यही है भागवत का मर्म, यही है
भागवत काम। 7 दिनों का समय मिला है, कर लो भाई सत्संग, यही है भागवत का मर्म, यही है भागवत का मर्म। तो जो निरपेक्ष है, शांत है, निर्वैरी, समदर्शी, सबके प्रति वह समान दृष्टि रखता है, ऐसे संतों के चरण की धूल को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में ये श्लोक आया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक बार संतों की सभा इकट्ठी हुई, विद्वानों की सभा इकट्ठी हुई। काफी संत आए, बड़ी भीड़ लग गई। एक संत ने कहा, प्रश्न किया कि आप सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, मेरे एक प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। सबने कहा कि क्या? बोले, क्या चलनी में जल भरा जा सकता है? क्या चलनी में जल भरा जा सकता है? जो सहस्त्र छिद्रों वाली चलनी है, क्या उसमें जल भरा जा सकता है? सारे संत मंडली में सन्नाटा छा गया और वे विचार में पड़ गए कि चलनी में कैसे पानी भरा जाए, इसमें तो हजारों छिद्र होते हैं, तो सहस्त्र छिद्रों वाली चलनी में जल कैसे भरा जाएगा? एक संत बड़े विवेकी थे, सत्संगी थे, दूरदर्शी थे, संयमी थे, स्वाध्यायी थे। उन्होंने उठ करके कहा कि हाँ, भरा जा सकता है। बोले, कैसे भरा जा सकता है? बोले कि बाल्टी में जल भर करके लाओ और उसमें चलनी को डुबो दो। बाल्टी में जल भर करके लाओ या बड़े पात्र में जल भर दो और उसमें चलनी को डुबो दो और उसमें वो जल से परिपूर्ण हो जाएगी। सारे संत ने तालियां बजाई और अनुमोदन किया कि वाह, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। ऐसे ही इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि अपने जो ये मानव शरीर है, जो मानव देह है, इसमें 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। इसमें 3.5 करोड़ रोम कूप है। इस 3.5 करोड़ रोम कूपों वाली मानव देह रूपी जो चलनी है, इसको सत्संग की जल में डुबो दो तो इसका जो दुर्गुण रूपी छिद्र है वह सद्गुण रूपी जल से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर से आप श्रवण कीजिए कि ये जो मानव देह रूपी 3.5 करोड़ रोमकूप छिद्र वाली मानव देह की चलनी है, इसे आप सत्संग रूपी जल में डुबो दो तो आपका दुर्गुण रूपी जो छिद्र है वह सद्गुण रूपी सत्संग रूपी जल से ये परिपूर्ण हो जाएगा और आपका जीवन सुमन की तरह, फूलों की तरह वह महक उठेगा।
तो सारे संतों ने इसका अनुमोदन किया। और तो इस तरह से भगवान ने कहा, धूल की तो बड़ी महिमा है। राजा दशरथ ने कहा था कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जो गुरु के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं, वे सारे संसार के वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज क्या आपको इसका अनुभव है? बोले हाँ, मुझे अनुभव है। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। सब पायऊ रज पावनी पूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। मेरे समान किसको अनुभव होगा कि गुरु की सेवा का परिणाम ही है कि मुझको भगवान ने सब कुछ दिया है। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। और इस तरह से यहीं पर हम आपको, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वाणी को विश्राम देते हैं। सत्संग की श्रृंखला आपको हम देते रहेंगे, चलती रहेगी। और यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी भगवान महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय